अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर इसका दूसरा नाम है हार्ट अटैक। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है और हार्ट अटैक क्यों होता है, इसको हम जिन हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि ये होता क्या है, फिर जो है इसके पढ़ेंगे काज के किस वजह से होता है, ठीक है। और इसके होने से क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलता है और इसी डिज़ीज़ को डायग्नोज कैसे करते हैं, ठीक है। इसके डायग्नोसिस देखेंगे और लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट। यानी इन 5 हेडिंग्स के अंदर हम इस टॉपिक को करेंगे। डेफिनेशन, काज, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक होता क्या है। देखें, जब भी हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा यानी ब्लड नहीं मिलेगा, तो उन मसल्स की क्या होगी, डैमेज हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में लिखते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, इट इज़ द नेक्रोसिस इट इज़ नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स या मायोकार्डियल मसल्स, ठीक है। नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स या फिर नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल मसल्स एज अ रिजल्ट, ठीक है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। अब देखिए क्या हो रहा है कि इट इज़ नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स की नेक्रोसिस होगी, डैमेज होंगे, ब्लड सप्लाई वहाँ मसल्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या होंगे, मसल डैमेज हो जाएंगे। अब होगा क्या, किस वजह से ये होता है, ठीक है, इसकी काज। सॉरी, काज इसकी है या तो कोई क्लॉट होगा, कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट होगा, या फिर कोई अथीरोसेक्लोरोसिस होगा, कोई प्लेक होगा, ठीक है। एथीरोसेक्लोरोसिस, सेक्लोरोसिस, ठीक है, कोई प्लेग हो सकता है। ये सिंपल इसके काजेज़ हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक समझने के बाद इसके काजेज़ के बाद हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर्स कि क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले पेशेंट को होगा चेस्ट पेन, ठीक है। चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन रेडिएट करेगा, किस तरफ रेडिएट करेगा, रेडिएट करेगा लेफ्ट आर्म की तरफ। लेफ्ट आर्म को भी दर्द होगा, लेफ्ट जहाज़ की तरफ भी जाएगा, ठीक है, लेफ्ट जबड़ा यानी जहाज़ की तरफ जाएगा। और दोबारा ये किस तरफ जाएगा, ये पेन जो है मज़ीद रेडिएट कर सकता है कहाँ पर, एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक रीजन तक, एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, ठीक है। यानी स्टमक पेन देखने को मिलेगा। स्टमक पेन देखने के बाद और क्या क्या हमें मिल सकता है, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला, ठीक हो गया। और स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब मिल सकते हैं, ठीक है। स्वेटिंग एंड मतलब नोजिया, वॉमिटिंग, ये भी मिल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की तरफ, कैसे हम इसको कंफर्म करेंगे, डायग्नोसिस क्या क्या लिखेंगे, यानी कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो ईसीजी करेंगे। ईसीजी में क्या मिलेगा, ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा, ठीक है। ईसीजी करेंगे जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करेंगे कार्डियक मार्कर्स के लिए। कार्डियक मार्कर्स कौन कौन से होते हैं, दो, ट्रोपोनिन एंड केराटिनिन काइनेज, ट्रोपोनिन एंड केराटिन काइनेज।
ट्रोपोनिन एंड क्रिएटिन काइनेज, ये इसके लिए करेंगे। फिर जो है इकोकार्डियोग्राम, इको कार्डियोग्राम, इसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, और लास्ट में एमआरआई ऑफ द हार्ट। ठीक है, एमआरआई ऑफ द हार्ट। और लास्ट में सबसे पहले जो डायग्नोसिस के बाद इसकी आती है ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? ट्रीटमेंट को एक ट्रिक के साथ याद करना है, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है? ट्रीटमेंट की याद रखने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ए स्केयर एस बी ओ एन, ठीक है, ए स्केयर एस पी ओ एन। अब ये क्या है? लास्ट में आप एम भी लिख सकते हैं। अच्छा, ए का मतलब है एंटी प्लेटलेट्स, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स, जिसमें सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल आता है एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल, ठीक है। ये क्या है? एंटी प्लेटलेट्स हैं। दूसरा ए एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स जो क्लॉट वगैरह को डिसॉल्व करते हैं, एंटीकोगुलेंट्स हैं, कोगुलेशन नहीं होने देते। उसमें आता है हेपेरिन, ठीक है। तीसरा ए है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। इस पे क्या होगा? इसमें कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल या फिर इनालाप्रिल, जो कैपोटीन के नाम से आता है, कैप्टोप्रिल। उसके बाद ये तीन ए हो गए। एस का मतलब है यहाँ पर आप स्टैटिन्स देंगे, ठीक है, रोजवास्टैटिन वगैरह। एस के बाद बी, बी का मतलब है आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे, बी का मतलब है बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आता है प्रोपेरानोलॉल, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर्स के बाद ओ आता है, मतलब आप यहाँ पर ऑक्सीजन देंगे। और ओ के बाद एन, मतलब आप नाइट्रेट्स देंगे। और लास्ट में जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, ये अगर काम ना करते, तो आप मॉर्फिन देंगे, एम का मतलब मॉर्फिन, ठीक है, पेन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया एम आई, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक क्या होता है, ये हमने ओवरऑल डिटेल के साथ देख लिया। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।